एक छोटा सा गांव था और वहां पर एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था जहां पर कि गांव के बच्चे पढ़ते थे। एक दिन रोज की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास टीचर क्लास में आए, लेकिन उस दिन उनके हाथ में एक खाली जार था। टीचर के हाथ में जार देखकर बच्चों की क्यूरियोसिटी एकदम से बढ़ गई और सब बच्चे सोचने लगे कि पता नहीं आज क्लास में क्या होने वाला है। इसके पहले कभी भी कोई टीचर कोई सामान लेकर क्लास नहीं आए, इसीलिए सब बच्चे को ये लगने लगा कि आज का क्लास थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अब क्लास टीचर ने उस जार को एक टेबल पर रख दिया। उन्होंने पहले से ही कुछ स्टोन टेबल के अंदर रख दिए थे। उन्होंने उस स्टोन को बाहर निकाला और जार के अंदर भर दिया। जब वो जार स्टोन से फुल हो गया तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि बताओ बच्चों, ये जार फुल है? सारे बच्चे ने एक साथ कहा, यस टीचर, ये जार फुल है। अभी जो टीचर ने स्टोन को जार में भरा ये थोड़ा बड़ा स्टोन था। अब उन्होंने छोटे पत्थर का एक बैग निकाला जो कि उन्होंने पहले से ही टेबल के अंदर रख दिया था और बैग से छोटे छोटे पत्थर को निकालकर उस जार में भरना शुरू किया। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में थोड़ी जगह होती है ना, वहां पर छोटे छोटे पत्थर जार में फिट हो गया। अब वो जार छोटे छोटे पत्थरों से फुल हो गया और उसमें एक भी छोटे पत्थर रखने की जगह नहीं थी। फिर उन्होंने वो जार जो कि बड़े और छोटे पत्थरों से फुल हो चुकी थी बच्चों को दिखाते हुए पूछा कि बच्चों अब बताओ कि क्या ये जार फुल है? तो सारे बच्चे को लगने लगा कि अब तो ये जार पूरी तरह से फुल हो चुका है और अब इसमें कोई जगह नहीं बची हुई है। इसीलिए सारे बच्चों ने एक साथ कहा कि हाँ सर, अब ये जार पूरी तरह से फुल हो चुकी है। यह सुनते ही टीचर ने टेबल के अंदर से एक बैग निकाला जिसमें कि बालू था और अब उन्होंने बालू को धीरे धीरे जार में भरना शुरू कर दिया। पत्थरों के बीच जो स्पेस है उसमें बालू धीरे धीरे भर गया। टीचर ने जार को थोड़ा सा हिलाया और उसे बालू से फुल कर दिया। अब फिर से उन्होंने उस जार को बच्चों को दिखाते हुए पूछा कि बताओ बच्चों कि क्या ये जार अब पूरी तरह से फुल है? टीचर की बात सुनकर बच्चों को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि अभी तक वो बोल रहे थे कि जार फुल है, लेकिन टीचर उस जार में कुछ न कुछ भरते जा रहे थे। फिर सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे और किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सबको लगने लगा कि अब तो ये जार पूरी तरह से फुल है और अब शायद इसमें कुछ नहीं भरा जा सकता है। तो सारे बच्चों ने एक साथ कह दिया कि सर, ये जार पूरी तरह से अब फुल हो चुका है। अब अंत में टीचर ने एक जग में थोड़ा पानी लिया और उसे जार में भरना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पानी को पूरी तरह से जार में भर दिया तो उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों अब ये जार पूरी तरह से फुल है। टीचर की बात सुनकर सारे बच्चे मुस्कुराने लगे और टीचर की बात से सहमत हुए कि हाँ, अब ये जार पूरी तरह से फुल है। अब टीचर ने सारे बच्चों से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हमने जो कुछ भी किया इससे मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तुम लोग सबसे पहले इस जार को देखो, क्योंकि ये जार तुम्हारी जिंदगी की तरह है और ये जो बड़े बड़े स्टोन है जिसे कि हमने जार में भरा, इसका महत्व तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा है। जैसे कि तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारे अदर फैमिली मेंबर्स, तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारा हेल्थ, और ये सब तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जिंदगी से हो सकता है कि सब कुछ चला जाए, लेकिन ये सब अगर तुम्हारी जिंदगी में रहे तो फिर से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब आते हैं छोटे छोटे पत्थर पर। यह है तुम्हारा जॉब, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला। और ये जो बालू है ये तुम्हारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत मायने नहीं रखती। अब तुम जरा सोचो कि अगर तुम जार को पहले ही बालू और छोटे छोटे पत्थरों से भर दोगे तो क्या बाद में बड़े बड़े पत्थरों को उसमें भरा जा सकता है? इस पर सारे स्टूडेंट एक मत से बोले कि नहीं, बाद में बड़े पत्थरों को भरा नहीं जा सकता। इस पर टीचर बोले कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। इस बड़े पत्थरों की तरह ही तुम भी सबसे पहले अपनी लाइफ में उन चीजों को महत्व दो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है तुम्हारा क्वालिटी टाइम जो कि तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताते हो। तुम्हारा हेल्थ, क्योंकि अगर ये एक बार तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो फिर वो वापस कभी नहीं आएगा। इसके बाद तुम अपना वक्त लगा सकते हो अपने पैशन और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अगर इन सब चीजों को तुमने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया तो तुम्हारा जीवन खाली रह जाएगा। तुम कुछ भी हासिल क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें जीवन में कभी भी खुशी और शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन को बड़े बड़े पत्थरों से भरो, क्योंकि इसे भरने के बाद भी छोटे पत्थर और बालू के लिए हमेशा जगह रहेगी। यह कहकर टीचर ने स्टोरी को खत्म कर दी। अब एक बच्चे ने पूछ दिया कि सर, ये पानी क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी लाइफ के लिए? इस पर टीचर मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा पानी, हाँ मैं तो इसे भूल ही गया था।
देखो, ये हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ही व्यस्त हो और तुम्हारे लिए अब किसी भी चीज की कोई जगह नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा पानी डाला जा सकता है और ये पानी है तुम्हारे दोस्तों के साथ थोड़ी मौज मस्ती। दोस्तों, ये जो हमारी जिंदगी है ना, बस ये चलती रहती है क्योंकि हम कभी रुक कर ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पता है इससे होता क्या है? वो सब चीज जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सबसे पहले हमारी लाइफ को भर देती है। और इससे होता क्या है, हमारी लाइफ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता। और फिर एक दिन हम भूल ही जाते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो जार है ना, ये हमारी जिंदगी है और इसमें लिमिटेड जगह ही है। और ये लिमिटेड जगह है हमारा वक्त, क्योंकि हम सब के पास एक सीमित समय है। और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि हम सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या चुनते हैं, किस चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। टीचर ने आगे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम सब लोग ये अच्छी तरह से सीख गए कि अपने जीवन में किस चीज़ को कहाँ पर रखना है। और आज जो कुछ भी तुमने सीखा, अगर तुम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम सब दिन अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जियोगे।